आस्था देखो, जनता को अपना पेट भरना, यहाँ के लोग आस्था ये मान रहे हैं कि हमारा पेट भरे, और मंदिर से किसी का पेट भरना है। अब की भाई देखो सांसद बन गए वो अपोजिट वाले, पूरे विश्व में थू-थू हो रही है। दोस्तों इस समय हम ग्राम सभा कल्याणपुर जो कि विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में पड़ता है, वहां पर मौजूद हैं, जो कि चुनावी माहौल इस समय काफी चर्चा में है। लोकसभा सीट अयोध्या से बीजेपी के हार के बाद मिल्कीपुर सीट काफी चर्चा में रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की सीट पर जीत दर्ज करना चाहते हैं, इसलिए यह काफी हॉट सीट मानी जा रही है। हालांकि हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जनता की क्या राय है, जनता अपना मत किसे देगी, जनता किस मुद्दे पर चुनाव करेगी। चाचा जी क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों पर चुनाव होगा? भैया यहाँ मुद्दा का चुनाव कुछ नहीं है, नेता लोग अपने आप मुद्दा बना रखा है, यहाँ जनता कोई मुद्दा नहीं बना रखा। न जनता को मंदिर से जरूरत है, न जनता को किसी भी चीज से जरूरत नहीं। यहाँ पे गाय भैंस बैल देखो तो योगी कह रहे हैं पकड़वा देंगे हम, यहाँ 23 गाय अभी यहीं कहीं होंगी, बैल गाय यहीं चर रहे हैं। उनका मुद्दा सबसे अहम है, किसी किसान की फसल नहीं हो रही है, तो इसका वो मंदिर लेके बना रखे, बनाए मंदिर, मंदिर में जितने लोग बैठे हैं पुजारी लोग, वो किसी की रोटी नहीं चलाएंगे, वो अपनी चलाते हैं। एक एक आदमी 50-50 हजार रुपए उसमें लेने वाला होगा मंदिर में। सब वहाँ कम से कम 1000 आदमियों को जोगी ने काम दिया वहाँ, तो वो आम जनता नहीं वहाँ काम में जा रहे, वरना यहाँ के मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं तो दूर के मजदूर काम कर रहे हैं। आम जनता तो जिस तरह थी वैसे है। अगर प्रत्याशी सही ढंग से बीजेपी का आएगा तो उसको देगी, प्रत्याशी सही ढंग के आएगा सपा को देगी, नहीं बसपा को देगी। जो प्रत्याशी जो सही होगा उसी को देगी। जैसा कि चाचा जी आपने कहा मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। यहाँ के लोगों का कोई मुद्दा मंदिर नहीं है, बिल्कुल मंदिर नहीं। कई सौ वर्षों का संघर्ष है, अपनी आस्था का विषय। आस्था देखो, जनता को अपना पेट भरना, यहाँ के लोग आस्था ये मान रहे हैं कि हमारा पेट भरे, और मंदिर से किसी का पेट भरना है। अगर आस्था पूछी जाए तो उसको, अगर वही योगी या मोदी या जो भी उसको आस्था बना रहे हैं, अगर भगवान में विश्वास करना है तो भगवान में विश्वास करो, ना किसी मंदिर में। मंदिर में मूर्त बैठाने से आदमी, हम मूर्त में प्राण डाल देंगे तो वो जिंदा हो जाएगा, सवाल ही नहीं है। अगर इसको सच्चाई पूछी जाए, अगर दिल में प्राण डालिए तो आदमी जीवित रहेगा। कि अब बीजेपी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम किसानों के लिए राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। राशन की व्यवस्था भी कोई मुद्दा नहीं है। राशन की क्या व्यवस्था? राशन जब खेती में पैदा नहीं होगा, 5 किलो अनाज से 1 महीने खा के दिखाए, कोई योगी खा के दिखाए या मोदी खा के दिखाए। 5 किलो अनाज से किसी का पेट नहीं भरेगा। भरेगा तो खेती में पैदा होगा, 1 किलो हो चाहे 10 किलो, उसी से भरेगा। और अपराधियों का इनकाउंटर कर रहे हैं। भाई वो तो हमेशा होता रहा, चाहे बाबा जी नहीं कर रहे हैं, कानून कर रहा। बाबा जी क्या कर? बाबा जी देखिए, बाबा जी आदेश करेंगे कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो, तभी तो प्रशासन एक्शन लेगा। तो प्रशासन को लेना चाहिए क्या? बाबा जी के कहने से ही लेगा? उसको खुद लेना चाहिए। कोई भी चोर है उसको छोड़ दो, वो घूमता रहे और लूटता रहे, ये क्या मतलब है? अगर सरकार चलानी है तो हर आदमी हर प्रशासन यही करेगा। शासन प्रशासन को करना ये चाहिए। टक्कर किसकी है? अच्छा, टक्कर वक्कर का भैया हमें नहीं पता है, ये सब चीजें हम नहीं बता सकते। हमें क्या पता है? हम अपने की टक्कर नहीं दे सकते। हमारा भी दिल इधर से उधर कर रहा है, हम बीजेपी को दें कि सपा को दें। हमें तो ये लग रहा है कि हमें अंतिम समय में किसी को नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उनके प्रत्याशी वैसे खड़े हो रहे हैं। सब अपने प्रत्याशी से लाएंगे, अच्छे प्रत्याशी होंगे तो वो अच्छे काम करेंगे। और अगर लोकल प्रत्याशी रहेंगे, इधर उधर डोलने वाले चोर चमार प्रत्याशी, चोरों को भी बनाया जाता है प्रत्याशी। बहुत लोग, कितने लोग बताओ, क्या नाम वो वहाँ के, उनको मार दिया आतिक को, वो प्रत्याशी आज तक सपा के रहे, कितने बड़े दूर तक पहुंच गए। तो ये प्रत्याशी सही होगा तो सब वही जीतेगा। अच्छा चाचा जी, जैसे आपने कहा जानवर फसलों का नुकसान कर रहे हैं, वो एक मुद्दा है। बाकी और क्या मुद्दा? और क्या मुद्दा वही यहाँ दिख रहा है, और क्या मुद्दा कहा जाए? मुद्दा पे आज तक सुनो, 1950 से 55 से इलेक्शन हो रहा, हमें ख्याल है 50 से, तब से कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ सामाजिक मुद्दा था। आज मुद्दा पूछ रहे हैं कि मंदिर का मुद्दा पूछ रहे हैं, जानवर का मुद्दा पूछ रहे हैं। किसी भी ये चीज कोई मुद्दा नहीं है। प्रत्याशी चाहे जो हो, प्रत्याशी सही ढंग का हमारे घर का होगा, हमारा आदमी होगा तो हम उसी को वोट देंगे, चाहे वो खराब हो चाहे अच्छा हो। मुद्दा यहाँ कोई काम नहीं करता है। मुद्दा काम करता
अगर राम मंदिर बनना था, मुद्दा अगर काम करता तो लल्लू सिंह जी जीत जाते, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लल्लू जीत सकते थे। वो मुद्दा राम मंदिर का मुद्दा नहीं, कोई भी एक पैसे का मुद्दा नहीं। मुद्दा तो सिर्फ ये होता है, प्रत्याशी के ऊपर होता है। प्रत्याशी अगर सही ढंग से है तो जीतेगा, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कोई गांव का। जैसे एक बार मंदिर बनने से काफी विकास हुआ, कई लोगों को रोजगार मिला, बड़ी डेवलपमेंट। और मैंने कहा तो आपको बताया नहीं कि जिसको विकास हुआ, जिसका हमारे लोगों गांव का बताइए, इस एरिया की इस मतलब इस क्षेत्र से पूछिए, इस क्षेत्र से पूरे मिल्कीपुर क्षेत्र से पूछिए कितने लोगों को मिला वहाँ रोजगार। मिल्कीपुर क्षेत्र से पूछिए कि कितने लोगों को रोजगार मिला वहाँ पे। क्या कह रहे हैं दादाजी? गांव में जाओ तो वहाँ पता करो कि वहाँ उनसे पूछो ठीक ठाक हो तो वो बताओ है। दादाजी, इसीलिए हम गांव गांव जाकर, गली गली, चौराहों चौराहों पर जाकर लोगों से पूछते हैं कि आखिर क्या समस्या है, मुद्दे क्या हैं। हम तो यहाँ काफी दिन से बैठते, और जो कोई आता तो यहाँ पूछता तो हम तो यही बताएं ठीक है, हम लोग किसान हैं, किसान को क्या चाहिए, रात भर जानवर रखा, सारी रात तो इसे बीत जाती, अब दिन में क्या काम करेंगे, जानवर जा नहीं सकते, जानवर से हमें सबको गिरना है। मुद्दा सबसे बड़ा, हर आदमी दुखी है, सपा और भाजपा ये दोनों में है। अब दोनों क्या जिसका समय आएगा अब हम कहते हैं कि हम भाजपा से हैं, हम सपा से हैं, तो उसका क्या मतलब? नहीं, हम ये राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं कि आप किस पार्टी से हैं, किसे सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करने की बात नहीं कर रहे। हम ये कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि साड़ी का मुद्दा है, साड़ी का मुद्दा है, तो ये मुद्दा किसके खिलाफ बनेगा? जिसकी गवर्नमेंट है। तो यही चीजें हम पूछ रहे हैं। सरकार तो ही गलत नहीं किया था, बढ़िया गलत करवा दिया गवर्नमेंट से कराया, तो गलत गवर्नमेंट से जनता ने कराया है। भाई जनता शुरू से कहने लगे कि वो तो गो हत्या बंद तो हो है ही। ये तो 1950 से जो संविधान बना तभी से गो हत्या बंद, तब से वो गाय नहीं कट सकती थी, लेकिन चोरी छुपे आज भी कट रही। जो यहाँ जंगलों में घूम रहे हैं, पकड़ ले रहे हैं, ले जा के काट ले रहे हैं, उनको कौन देख रहा? ना हम ने ना आप, कोई नहीं देख रहा। अगर ये मार्केट खुली होती, मार्केट में ले जाओ, किसी भी मार्केट में जा नहीं सकते जानवर, भाई जहाँ जरूरत हो वहाँ जाएंगे। गाय हैं, छोटी छोटी गाय हैं, वहाँ चल रही हैं, दूध देती हैं अच्छी, 1 किलो 2 किलो दूध देने वाली है, लेकिन जब छोटी बच्चा हुआ तो उसको लोग छोड़ दिए, जाओ भैया बाहर जाओ। चाचा जी, बाहर चली गए तो फिर क्या लग रहा है इस बार मुद्दा क्या होगा मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में? छुट्टा जानवरों का पहला मुद्दा है। अच्छा, बाकी और क्या? जैसे छुट्टा जानवर पहला मुद्दा आपने बताया, बाकी जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ये कहती है कि हम सुरक्षा दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें। अरे ये सारी चीजें तो जहाँ जहाँ दे रही हैं वहाँ आ ही रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है, और जहाँ नहीं दे रही है वहाँ नहीं आ रही है। तो किस पार्टी का माहौल बनेगा? अब माहौल हम क्या बताएं किस पार्टी का माहौल, तो दोनों का बराबर चल रहा है। हाँ, बट मुद्दा आपने कहा ये जानवर का मुद्दा ज्यादा। हाँ, जानवर के बारे में आप चाहे जहाँ चाहे जिस व्यक्ति से पूछ लीजिए, छुट्टा जानवरों के बारे में हर व्यक्ति बताएगा। हाँ, हम अकेले नहीं, हर व्यक्ति यही बताएगा कि छुट्टा जानवर से बहुत परेशान है, तंग आ गए हैं। अब जानवर हमारे यहाँ तो गौशाला बना हुआ है, हमारे यहाँ जानवर की ज्यादा असुविधा नहीं है, जानवर नहीं रहते हैं। अच्छा चाचा जी, जैसे यहाँ किसान ज्यादा हैं, अगर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यह शहरी क्षेत्र नहीं है, ज्यादा किसान है। हाँ, वो तो ग्रामीण क्षेत्र ही है। तो जैसा हर जगह गौशालाएं नहीं बनी हुई है, जहाँ नहीं बनी है वहाँ पे छुट्टा जानवर रास्ते में ही आते जाते देखते हैं, 50 की झुंड में रहते हैं। अब जिस खेत में घुस जाएंगे वो किसान क्या काटेगा? कुछ काट सकता है उसमें से? फसल नहीं काट सकता है ना। अच्छा, जानवरों जैसे कि चारा ही काट सकता है। जैसे कि अखिलेश जी यादवों की बात करते हैं, तो क्या यादव एकजुट होगी? नहीं होंगे। कि कोई भी जात के ऊपर अगर बात करे तो जात इकट्ठा नहीं हो सकती, किसी भी कास्ट में आप जाएं, चाहे जिस कास्ट की बात करें। हाँ, पंडित सब बीजेपी को नहीं देंगे, यादव सब सपा को नहीं देंगे, और सब पासी जो हैं पासी को नहीं देंगे। अच्छा, चुनाव में जातियां क्यों आ जाती हैं, ऐसा क्यों?
जातियां बनाए हैं नेता लोग, और क्या इंसान यहाँ नहीं बनाता है, कोई नेता बनाते हैं और अपनी कास्ट का मदद करते हैं ज्यादा। यही बात आ जाती है अपनी, जैसे कि पंडित ठाकुर में अगर झगड़ा हुआ तो ठाकुर वाले ठाकुर का पक्ष ले लिए, पंडित वाले पंडित का पक्ष, यादव पंडित में हुआ यादव वाले यादव को पकड़ लिए, पंडित वाले पंडित को पकड़ लिए, तो वही जात का बंटवारा हो जाता है। मतलब इस बार न्याय नहीं देखते हैं, वो जात देखने लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस बार जैसे कि आपने एक सांड मुद्दा बताया, जानवर, तो मुद्दा जाति, धर्म, विकास या जानवर, भारी मुद्दा कौन है? सबसे भारी मुद्दा जानवर का है। अच्छा, हाँ, जैसा कि चाचा जी ने बताया, यह ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर किसानों की संख्या ज्यादा है, यहाँ पर खेती किसानी लोग ज्यादा करते हैं। यह शहरी क्षेत्र नहीं है, क्यों चाचा जी? नहीं, तो जिसमें यह जानवरों का मुद्दा काफी गंभीर है, यह चुनावी मुद्दा बनेगा जिसका चुनाव में काफी असर पड़ेगा। क्या मुद्दा होगा मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में? कौन मुद्दा होए, जिसकी सरकार है उसी की सरकार बननी है, फिर वही जीतेगा। जैसे आप किसानी करते हैं? नहीं, हम तो किसान हैं। तो किसानों के लिए क्या मुद्दा होगा? अरे मुद्दा बहुत कुछ है, तो कुछ बताना चाहिए। जैसे मोदी कहे रहे कि हम किसान क्रेडिट कार्ड माफ कर दिए, 5 जने के माफ की, 95 जने वैसे पर रहा है। 5 जने के माफ की, 95 वैसे पर रहा है, तो क्या बता दिए नी कहा है। हाँ, और दूसरा मुद्दा क्या होगा? दूसरा मुद्दा सांड है। इन मुद्दों के साथ क्या लग रहा है कि कौन किस पार्टी का विधायक बनेगा? विधायक तो बने भाजपा का। हाँ, ये तो पक्का है। ऐसा कैसे चाचा जी? अरे वो अब की भाई देखो, सांसद बन गए वो अपोजिट वाले, पूरे विश्व में थू हो रही है। और मिल्कीपुर का उपचुनाव होना है, अगर जनता इसमें इसको नहीं जिताएगी तो अयोध्या कहाँ रह जाएगा? हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं बात हिंदुत्व की आ गई है। हाँ, इस वजह से भाजपा के प्रत्याशी को जीत। हाँ, बिल्कुल पक्का है। हाँ, अच्छा, वो जीतेगा। आप किसान हैं, सांड सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, है, लेकिन फिर भी आप ये भाई विश्व स्तरीय जहाँ बात आ जाती है तो उसके लिए तो सांड गाय क्या करेगी, उससे पीछे रह जाएगी। लेकिन उनकी समझ में आएगा तो उसका भी इंतजाम कर देंगे वो बाबा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, उसका हंटर घूमेगा तो सब काम हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा, दादाजी ने भी बताया कि सांड एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। दादाजी काफी अनुभवी है, कई वर्षों का अनुभव है दादाजी आपको। आपके समय में तो कई चुनाव हुए। हाँ, बहुत चुनाव हुए। हाँ, तो दादाजी ने बताया कि किन किन मुद्दों पर चुनाव होगा। ये 95% जो है किसान का किसान माफ नहीं हुआ कर्जा, और कर्जे से आप किसान परेशान हो है, यो बात बा। हाँ, लेकिन जब अगर बात हिंदुत्व की आई तो सब भूल जाएंगे। सब भूल जाएंगे। चलो 5 साल वही देख लेगा। हाँ, जैसे आपने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की राय सुनी कि आखिर कौन सी पार्टी का प्रत्याशी इस बार जीत दर्ज करेगा, किन मुद्दों पर चुनाव होगा, बाकी आप देख रहे हैं अर्धवंद। जय हिंद दोस्तों।